हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक है व्हाट टू डू आफ्टर 12। हमें 12th के बाद क्या करना चाहिए। आज हम उन स्टूडेंट की बात करेंगे जिन्होंने अपने 12th में PCE फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और PCMB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और एंड मैथ ये चारों सब्जेक्ट दिया हुआ हो। उनके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है आफ्टर 12th, वो क्या क्या चीज़ परस्यू कर सकते हैं। जिन्हें इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, बिना वीडियो को स्किप किए हुए इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो हेलो स्टूडेंट, हम यहाँ पे बात करेंगे PCM जिन्होंने लिया हुआ हो और PCMB फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट लिया हुआ हो। उनके लिए हम बात करेंगे कि वो आफ्टर 12th क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली आप आफ्टर 12th आपको कंपलसरी है कि आप 75% मार्क्स कंपलसरी है आपका लाना। अगर आप JEE मेंस या JEE एडवांस का पेपर लिखना चाहते हैं तो आप 12th के बाद प्रिपरेशन कर सकते हैं JEE मेंस एंड JEE एडवांस की, जिसका सिलेबस पूरा का पूरा क्लास 11 एंड 12 की बेसिस पे होता है। उसके बाद अगर आप ये नहीं परस्यू करना चाहते हैं, कुछ बच्चों का इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है, किसी को सेकंड अटेम्प्ट में निकलता है। सबके अलग अलग प्रियोरिटी होती है, सबकी अलग अलग एफिशिएंसी होती है एग्ज़ाम क्रैक करने की। बेसिकली मेंस जो होता है नीट से थोड़ा अपर लेवल होता है एंड मेंस के बाद एडवांस उसके अपर लेवल होता है। इसमें कितना मेरिट ली जाती है, कितना नेगेटिव मार्किंग होती है, हम अपने किसी अनदर वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे तो हम अनदर वीडियो में बना देंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट प्राइवेट एडमिशन ले सकते हैं। टेक एडमिशन इन प्राइवेट फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर आपके फैमिली पे बजट नहीं है कि आपको उन्हें प्राइवेट नहीं कर सकते तो आप आराम से 1 साल 2 साल लेके आप तैयारी करिए, आप पेपर दीजिए और गवर्नमेंट एग्जाम चलिए। अगर आपके पास इतना है कि आप प्राइवेट परस्यू कर सकते हैं तो बिना अपना साल वेस्ट किए आप प्राइवेट एडमिशन ले लीजिए बीटेक में। आप बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप बीटेक फॉरेंसिक साइंस, आप बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, आप किसी भी जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसमें आप बीटेक अपना परस्यू कर सकते हैं। बीटेक परस्यू करने के बाद आपका बीटेक कंप्लीट होगा। बीटेक करने के बाद आप चाहे अगर आपके स्किल है, आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है तो आप आराम से कॉर्पोरेट में जॉब कर सकते हैं। आप इसके बाद आप आराम से कॉर्पोरेट भी जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि हाँ नहीं, मुझे इससे ज़्यादा अपनी स्किल को कमाना है तो आप इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, प्रेप फॉर गेट। इसके बाद आप बीटेक कंप्लीट करने के बाद आप गेट पेपर होता है, गेट की तैयारी कर सकते हैं, आप नेट JEE की तैयारी करते हैं, आप IIT JEE की तैयारी कर सकते हैं। इसको तैयारी करने के बाद इसमें आप अगर अच्छा अपना परफॉर्म कर लेते हैं तो आपको अच्छे पैकेज के साथ आपको इसमें स्कॉलरशिप भी मिलेगी। हो सकता है आप अगर अच्छा ले आएँ तो आपको कॉलेज में जाने के बाद स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, या फिर स्टाइपेंड भी आपको, आप इसको क्रैक करेंगे, आप कॉलेज में जाएंगे। अगर आपने IIT JEE क्रैक किया, प्राइवेट करने के बीटेक परस्यू करने के बाद भी अगर आप IIT JEE क्रैक कर सकते हैं तो IIT से आप अपना मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। वहाँ से मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आपको इसमें आपका स्टाइपेंड भी मिलेगा, जो भी आपका 2 साल 3 साल का रहेगा उसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ये ना सोचिएगा कि आप केवल स्टूडेंट के से आप मास्टर्स होंगे, नहीं, आप इसमें स्टाइपेंड मिलेगा। आप इसमें स्टाइपेंड अपना कमा सकते हैं, प्लस अपना मास्टर्स की डिग्री भी कर सकते हैं। मास्टर्स की डिग्री पर परस्यू करने के बाद आपके पास फिर 2 ऑप्शन बनते हैं। चाहे तो आप कॉर्पोरेट में जॉब कर सकते हैं, हाँ इसमें कॉर्पोरेट में आपको, और अगर आपके साथ कोई बच्चा केवल नॉर्मल बीटेक किया हुआ है, एमटेक नहीं किया हुआ है, आप यहाँ से करने के बाद आप मास्टर्स एमटेक कर सकते हैं। एमटेक और बीटेक अगर हमें पूछे थे कि किसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कॉर्पोरेट में जॉब करने की, तो अगर 2 बच्चे आएगा तो बीटेक वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी होगी एज़ कम्पेयर टू एमटेक वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे एज़ कम्पेयर टू बीटेक। तो आप यहाँ से IIT JEE क्लियर करके आप अपना बीटेक मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट में जा सकते हैं। अगर आपको उसके बाद भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है कि नहीं मुझे और भी करना है और मुझे अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, तो मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं PhD के लिए। अगर आप वहाँ से PhD कंप्लीट करना चाहते हैं आप PhD भी कर सकते हैं। PhD करने के बाद आप कॉर्पोरेट में जाएंगे तो आपका वहाँ पे लेवल सैलरी का पैकेज आराम से 8 to 9 to 10 लाख पर एनम हो सकता है इससे। लेकिन हाँ, ये पूरा साल आपको कंप्लीट करने के लिए आपको करीबन 8 to 9 ईयर्स आराम से लग जाएंगे आपको PhD तक आते। लेकिन अगर आपके पास और लेवल रहता है, ऐसा नहीं है कि बीटेक वाले नॉर्मल बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं है, एमटेक वाले नॉर्मल बैठे रहते हैं। बात होती है कि आप अपने आप को कॉलेज के दौरान अपनी स्किल्स कितना डेवलप, क्योंकि कॉलेज में आके पढ़ना नहीं होता है, कॉलेज में जाके अपनी स्किल्स को भी डेवलप करना होता है। आप अगर कंप्यूटर में जा रहे हैं तो आपका टाइपिंग स्पीड क्या होती है, आपका एक्सेल बनाना आता है कि नहीं, आपका पाइथन आता है कि नहीं, आप अपनी स्किल्स पे काम करिए। अगर आप जितना ज़्यादा अपने कॉलेज के दौरान अपनी स्किल्स पे काम करेंगे
आप बीटेक के दौरान भी अच्छा खासा पैकेज कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने स्किल्स पे काम नहीं किया तो आप बीटेक या आप एमटेक भी कर लेंगे, फिर भी आप जॉबलेस ही रहेंगे। इसलिए अगर आप जाते हैं कॉलेज में जाते हैं तो प्लीज़ पढ़ाई के साथ साथ अपनी स्किल्स पे भी काम करें। ये तो हुआ हमारे बीटेक के, ठीक है, कि हम जिन्होंने मैथ लिया हुआ है या फिर जिन्होंने PCMB लिया हुआ है, जिस मुझे मैथ समझ से उनके लिए ये पाथ है। दूसरा पाथ भी होता है BSc दोनों के लिए नॉर्मल होता है। इसको मैं बताती हूँ नोट करके। तो अब हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट ने PCM और PCMB लिया हुआ हो, उन्हें अगर BSc परस्यू करना है तो क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं, उसका पूरा रोड मैप किया हुआ है। तो अगर आपको BSc परस्यू करना है, अगर आपने मैथ लिया हुआ हो और PCM या PCMB लिया हुआ हो मैथमेटिक्स से, तो आप कितने भी परसेंट लाएं, आपको परसेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको 75% लाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको JEE मेंस देना हो, JEE एडवांस देना हो, तो आपको मिनिमम 75% कंपलसरी होता है। इसमें आपकी कोई कंपलसरी नहीं है, आप 75 या 60% भी लाते हैं तब भी आप BSc करने के लिए एलिजिबल है। आप BSc इन फिजिक्स कर सकते हैं, आप BSc इन केमिस्ट्री कर सकते हैं, BSc इन मैथमेटिक्स कर सकते हैं, BSc इन स्टैटिक्स कर सकते हैं, BSc इन कंप्यूटर साइंस, BSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स, BSc इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BSc इन जियोलॉजी, BSc इवन फॉरेंसिक साइंस में भी ऑप्शन है BSc करने का। आप एनवायरमेंटल साइंस में भी आप BSc परस्यू कर सकते हैं। इसमें आपको टोटल 3 से 4 साल लगेंगे BSc परस्यू करने में। BSc परस्यू करने के बाद आपको मास्टर्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए BSc की कहीं भी वैल्यू नहीं होती है, नॉर्मल UG की कहीं भी वैल्यू नहीं होती है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो हाँ उसकी बात अलग है, लेकिन BSc की नॉर्मल कहीं भी वैल्यू नहीं होती। आप कहीं पढ़ाने भी जाएंगे ना तो आपकी मास्टर्स डिग्री देखी जाएगी, ना कि UG डिग्री। तो आप कंपलसरी अगर आप UG कर लेते हैं, UG with PG कर लेते हैं तो वो आपका बेस्ट रहता है। आप मास्टर डिग्री कंप्लीट करें, सेम सब्जेक्ट में करें। उसके बाद आपका 2 ऑप्शन होता है, चाहे आप इधर से PhD में भी जा सकते हैं या फिर आप टीचिंग में भी जा सकते हैं। अगर आपको यहाँ से आपको पढ़ाने का बहुत शौक है तो हाँ आप यहाँ से किसी भी नॉर्मल कोचिंग, चाहे LN हो, आकाश हो, बाईजी हो, वेदांतु हो या फिर कोई अनदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, तो उसमें आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ा सकते हैं, आप टीचिंग कर सकते हैं सेम सब्जेक्ट की। और अगर आपको टीचिंग पे इंटरेस्ट नहीं है तो आप कॉर्पोरेट में जा सकते हैं। यहाँ से आपका कॉर्पोरेट का भी ऑप्शन है। यहाँ से आपका कॉर्पोरेट में भी ऑप्शन है। अगर आपको कॉर्पोरेट में जाना है तो आप कॉर्पोरेट में जाइए, अगर आपको टीचिंग में जाना है तो टीचिंग में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फर्दर स्टडी कंटिन्यू कर सकता है तो आप PhD कर सकते हैं। PhD करने के बाद आप यहाँ से अपने नाम के आप डॉक्टर लगा सकते हैं। इट इज़ नॉट ए नॉर्मल डिग्री, इट इज़ अ डॉक्टरेट डिग्री। अगर आप PhD करते हैं तो आपके आगे डॉक्टर XYZ आपके आगे नाम के आगे ऑटोमेटिक डॉक्टर बन जाएगा। डॉक्टर डिग्री करने के बाद आप इवन कॉर्पोरेट में जा कर सकते हैं, आप साइंस, आप रिसर्च में भी जा सकते हैं, आप टीचिंग में भी जा सकते हैं। यहाँ के बाद जो यहाँ के बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, आप सोच नहीं सकते यहाँ पे जो उन बच्चों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। हर फील्ड में, चाहे रिसर्च में जाए, टीचिंग में जाए, कॉर्पोरेट में जाए, कहीं भी जाए, आपको बहुत अच्छी सीख है। लेकिन यहाँ से यहाँ आने तक आपकी टोटल 7 to 9 ईयर्स आराम से लग जाएंगे, क्योंकि 3 साल की BSc, 2 साल की MSc, उसके बाद PhD आप पे डिपेंड करती है, आप 3 साल का करते हैं, 5 साल का करते हैं। यहाँ से आने के बाद आपके 7 to 8 ईयर्स कहीं नहीं गए, आपको ये परस्यू करना है। तो ये हुआ टोटल रोड मैप बीटेक वालों का और MSc वालों का। अब हम बात करते हैं जिन्होंने अपने 12th के दौरान बायोलॉजी सब्जेक्ट ली हो, चाहे वो जियोलॉजी ली हो या बॉटनी मतलब बायोलॉजी ली हो उन्होंने, या फिर इवन PCMB लिया हुआ, तो उनके लिए क्या रोड मैप हो सकता है, ठीक है। उन स्टूडेंट की जिन्होंने क्लास 12 में PCB और PCMB लिया हुआ, उनका क्या रोड मैप है उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब जैसे जिन्होंने 12th में PCB और PCMB लिया हुआ उनका क्या है, उनके पास 2 ऑप्शन होता है, चाहे वो बेसिक परस्यू करें और फिर किसी गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम होता है, जैसे JEE और नीट मैथ वालों के लिए हमारा JEE मेंस होता है, JEE एडवांस होता है, जैसे बायोलॉजी वालों के लिए नीट होता है, और भी होते हैं, BSc नर्सिंग होता है, एम्स नर्सिंग होता है, वो हम अलग बताते हैं। अभी बेसिकली जो इसमें मेन कॉमन एग्ज़ाम होता है उसे हम कहते हैं नीट में इसका क्या सिलेबस है, क्या 12th का पोर्शन होता है, क्या 11th का पोर्शन होता है, क्या रिलेटेड पोर्शन। अगर आपको ये क्वेरी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन करिएगा, मैं अलग वीडियो बना दूँगी। अभी मैं ये बताती हूँ, आप उसकी नीट पर प्रैक्टिस करते हैं जिसका सिलेबस केवल 11th और 12th का आता है, उसके बेसिस पे आप एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट सीट मिलती है। गवर्नमेंट सीट जैसे आपकी BMS में मिलती है, आपकी BAMS में मिलती है, MBBS में मिलती है।
एमबीबीएस में तो आप सभी जानते हैं, बीएमएस होता है आयुर्वेदा का होता है, बीओएमएस यूनानी का होता है, बीडीएस हमारा डेंटल का होता है, वेटनरी हमारा जो होते हैं डॉग्स के डॉक्टर होते हैं, जैसे हमारे इंसानों के डॉक्टर होते हैं वो एमबीबीएस वाले डॉक्टर थे, वैसे कुत्तों के या फिर किसी एनिमल के डॉक्टर होते हैं ना, उनको भी तो भाई ज़रूरत होती है इलाज की, तो उनके डॉक्टर होता है वेटनरी से जाते हैं। और बीपीडी होता है फिजियोथेरेपी का। फिजियोथेरेपी इन द सेंस जैसे आपको कहीं चोट लगी, क्रैम्प आ गई, तो ये उसके डॉक्टर होते हैं, वो सब देखते हैं। ठीक है, ये आपके हो गए गवर्नमेंट एग्जाम के थ्रू, आप इसे गवर्नमेंट एग्जाम के थ्रू क्रैक करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, और उसके बाद कंप्लीट करने के अपना हर सबका अपना अपना कोर्स ड्यूरेशन से कंप्लीट करने के बाद आप जॉब कर सकते हैं। सेकंड आता है, अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप बीएससी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी में एडमिशन लेने का दो ऑप्शन होता है, आप चाहे अपने कोई अप्लाइड साइंस से करिए, जैसे हमारा अप्लाइड साइंस होता है, और या फिर किसी भी कोर सब्जेक्ट से करिए। कोर सब्जेक्ट इन द सेंस आपको अगर बॉटनी करनी है, बीएससी बॉटनी आपने जो 12th में पढ़ी उसको आपको और डेप्थ नॉलेज लेना है, तो आप बीएससी बॉटनी में, जियोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में इससे एडमिशन ले सकते हैं। बेसिकली बायोलॉजी वाले स्टूडेंट फिजिक्स को कम रिकमेंडेड करते हैं, तो वो ज़्यादातर केमिस्ट्री और या बॉटनी या जियोलॉजी में जाते हैं। वो अपना बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी कर सकते हैं, बीएससी ऑनर्स बॉटनी कर सकते हैं, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री कर सकते हैं, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं है कि मुझे ऑनर्स नहीं करना है, मुझे सारे सब्जेक्ट इक्वली और डेप्थ में पढ़ना है, तो आप बीएससी लाइफ साइंस कर सकते हैं। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी सब कुछ पढ़ाई जाएगी बीएससी लाइफ साइंस में। ये आपका 3 ईयर का ड्यूरेशन होता है। अब अच्छा आपका अप्लाइड साइंस, ठीक है। अप्लाइड साइंस में क्या होता है, अप्लाइड साइंस में ऐसा होता है कि आप ये आपका जो क्लास 12th 11th का पोर्शन होता है उससे डिफरेंट होता है। जैसे आप बीएससी हम अप्लाइड साइंस कहते हैं, अप्लाइड साइंस भी होता है, आप ये 4 ईयर का कोर्स होता है। आप इसमें एग्रीकल्चर कर सकते हैं। एग्रीकल्चर आपको पता है कृषि से संबंधित है। इसमें आजकल की पोस्टिंग बहुत ज़्यादा आई है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इसमें हमें एग्रीकल्चर जो की है वो उसमें हमें क्या इक्विपमेंट चाहिए, हम नई टेक्नोलॉजी क्या बना सकते हैं, इसके फील्ड में भी हमारा देश आगे बढ़ा, तभी तो हमें खाना मिलेगा। तो इसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है। इवन आप और किसी फील्ड में जाएंगे, आपको बीएससी के बाद इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपको बीएससी के बाद एमएससी करना ही पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा ये है कि इसमें आप बीएससी भी करते हैं तब भी आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। इसमें आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं, 4 ईयर का कोर्स है। 4 ईयर के कोर्स करने के बाद कहीं पे 1 साल का इंटर्नशिप होता है, वो कंप्लीट करने के बाद आप कॉर्पोरेट में बहुत अच्छी वैकेंसी पर बहुत अच्छी जॉब कर सकते हैं। हाँ, इसमें बायोटेक भी आप कर सकते हैं। बायोटेक में थोड़ा लेवल कम है, लेकिन हाँ फॉरेन में बहुत ज़्यादा है। आप फूड टेक कर सकते हैं, बीएससी फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी में जैसे आपका होता है, आप फूड पैकेजिंग में होता है, कहाँ एक्सपायरी पैकेट तो नहीं बेच रहे हैं, कहाँ क्या मिलावट है, क्या दूध में मिलावट है, क्या खाने में मिलावट है, जो दुकान पर बेच रहे हैं, जो सेल किया जा रहा है होलसेल मार्केट में, वो वैलिड है कि नहीं है, उसमें क्वालिटी सही है कि नहीं, ये सब हमारा फूड टेक करती है। इसकी भी अच्छी खासी डिमांड है। और फोर्थ ऑप्शन पड़ता है बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। अगर आपको बीएससी अप्लाइड साइंस में करना है तो मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करूँगी कि बीएससी आप एग्रीकल्चर में जाइए, देन आप जाइए बीएससी फूड टेक में। और अगर ये दोनों नहीं समझ लेते तो आप बायोटेक में जाइए, देन माइक्रोबायोलॉजी में जाइए, क्योंकि बायोटेक का स्कोप इंडिया में बहुत है। बीएससी बाद इवन एमएससी भी आप करते हैं ना, तो इंडिया में इसका स्कोप बहुत है। आपको फॉरेन में जाना पड़ेगा अच्छे लेवल का प्रैक्टिस करना। और उसके बाद दोनों के बाद आप अगर बीएससी नहीं करते हैं तो बीएससी के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। अगर आप अप्लाइड में करते हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप इसमें जाते हैं ऑनर्स में जाते हैं, ऑनर्स करने के बाद आपके पास ऑप्शन है आप पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं कॉर्पोरेट में जाना हो, किसी इंस्टीट्यूट में आप जाना पढ़ाने, तो वहाँ पे बीएससी से ज़्यादा एमएससी की डिग्री वैलिड होती है। तो अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो ऑफकोर्स आप ये ऑनर्स में जाइए या फिर बीएससी लाइसेंस करिए। बीएससी करने के बाद आप एमएससी करिए, आराम से आप पढ़ा भी सकते हैं, आप फर्दर स्टडी भी कर सकते हैं। हाँ, इसके साथ एक और कॉम्बिनेशन होता है। जो बच्चों को तैयारी करनी हो नीट की, प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि नीट का लेवल बहुत ही ज़्यादा अब बढ़ता जा रहा है, तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगी आप प्लीज़ नॉर्मल ड्रॉप मत लेना। आप उसके साथ आप बीएससी करते रहना अपने घर के आसपास, जहाँ आपको देख लीजिए, जहाँ आपको सिर्फ पेपर देने जाना या फिर आपके घर के अकॉर्डिंग हो, आपके अकॉर्डिंग हो, उसमें अटेंडेंस का रिक्वायरमेंट ना हो, उसमें आप प्लीज़ एडमिशन लेना। आप फुल्ली ड्रॉप मत लेना, क्योंकि ना ऐसा होता है कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है वो फुल्ली ड्रॉप लेते हैं, 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं, लग हुआ तो हो जाता है, नहीं होता है तो उनका 3 साल बाद ही ऐसा वो 12th पास आउट होते हैं। इसलिए मेरे छोटे भाई बहन हैं आप लोग, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं ना, या फिर किसी गवर्नमेंट पेपर की तैयारी कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ अपने साथ साथ आप अपना सेकंड प्लान भी बीएससी का जरूर रखिएगा। इससे आपका साल नहीं वेस्ट होकर और आपकी पढ़ाई भी फर्दर कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें मैंने आपको बता दिया। अगर आप किसी से ऑनर्स या लाइफ साइंस करते हैं, इसके बाद आप
MSc के ऊपर से कर सकते हैं। MSc पर्टिकुलर में आप नॉर्मल अपने घर के आसपास भी पढ़ा सकते हैं, आप ऑनलाइन एडटेक कंपनी में भी पढ़ा सकते हैं, आप कॉर्पोरेट में भी जॉब कर सकते हैं, आप फर्दर MSc भी कर सकते हैं। MSc के बाद आप डॉक्टरेट की डिग्री भी ले सकते हैं और रिसर्च में भी जा सकते हैं। बहुत सारी करियर हो सकती है। बेसिकली लोगों को ये लगता है कि हम नीट से हमने बायोलॉजी ली है तो बायोलॉजी मीन्स केवल नीट नहीं, उसके बाद भी बहुत सारी, ये तो मैंने आपको BSc और नीट का बताया, इसके बाद भी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी है जो लोगों को पता ही नहीं है। मैं उसको किसी अनदर वीडियो में डिस्कस करूँगी। अभी मैंने सिर्फ मैथ वाले स्टूडेंट और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट का क्या क्या स्कोप होता है, क्या क्या होता है, मैंने थोड़ी थोड़ी नॉलेज देखी कि मेरे छोटे भाई बहन को अभी ये लोग को कुछ नहीं पता होगा। इन्हों ये पता होगा कि मैंने मैथ ली है तो इंजीनियरिंग ऑप्शन होता है, बायोलॉजी ली है तो नीट ऑप्शन होता है। नहीं, इससे भी ज़्यादा ऑप्शन होता है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि ऑप्शन अच्छे बुरे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आपका वो नहीं हुआ तो उसके साथ प्लान भी लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने जेईई की तैयारी की 3 साल की, नहीं निकला, फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो फर्दर BSc में जाते हैं। तो आपको क्यों ऐसा काम करना है कि आप वही चीज़ करते हैं। अगर आपका निकला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकला तो फिर से आपको वहीं जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा 12। तो आप क्यों ही प्लान के साथ साथ लेके ना चलें। आप 12 के बाद क्यों ही अपना प्लान बी के साथ साथ अपनी तैयारी क्यों ना करें। तो फिर मेरा इतना ही, ये वीडियो बनाने का मेरा यही मोटो था कि कोई भी बच्चा इसे ये ना लगे कि बायो के बाद हमारे पास केवल नीट ऑप्शन है और मैथ लेने के बाद हमारे पास केवल जेईई ऑप्शन है। एंड इसके बाद में आपके पास बहुत ऑप्शन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर कोई भी कह रही हो तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी डालिएगा। मैं इसके रिगार्डिंग और अगर मुझे लगा तो वीडियो जरूर। ओके, थैंक यू।